के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत का पार्ट 34 देखेंगे। पार्ट 34 में आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन मिला था, क्वेश्चन नंबर 81 पेज नंबर 222 पर, और क्वेश्चन नंबर 80 पेज नंबर 222 पर ही, क्वेश्चन नंबर 87 पेज नंबर 222 पर ही। तो चलिए सारे प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, इनमें से जो एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है, उनके प्राप्तांक क्या हैं? ये आपको निकालना है। दो विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी दो विद्यार्थी, ठीक। एक विद्यार्थी का मान लीजिए 1 अंक प्राप्त करता है तो दूसरा विद्यार्थी का क्या प्राप्त करता है? 9 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी x प्लस 9। फिर कहता है कि तथा इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है, यानी दोनों के कुल प्राप्तांकों का, तो एक तो x था और दूसरा के x प्लस 9, दोनों का हो गया, दोनों का कितना प्रतिशत? तो 56% प्राप्त है। किसको? पहला वाला के, तो x प्लस 9। अगर ये लाइन समझ गए तो आपका ये प्रश्न ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल कर लीजिए। x कितना हो गया? 2x प्लस 9 का मतलब गुना 56% कहाँ जाएगा? नीचे 100 बराबर x प्लस 9। अब इसको हल कर लीजिए। गुना करिएगा तो गुना कर लीजिए, तो आप गुना करिए तो काटना है तो काट के छोटा कर लीजिए, गुना छोटा हो जाएगा। 14 चौ 56 और 25 चौ 100 कट गया। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28x, 14 गुना 2x करें तो 14 दूनी 28x प्लस 14 गुना 9 करेंगे तो 14 26 से बराबर, यहाँ गुना करें 25x अब प्लस 25 2 25। अब 4 को एक तरफ, 5 को एक तरफ, तो 28x 25x इधर आ जाएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x। 28x में से 25x जाएगा 3x, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 225 में से 126 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 99। कटता है तो काट दीजिए, 33 या 99, यानी x बराबर कितना? 33। x बराबर 33। तब पहला विद्यार्थी का तो निकल के आ गया कि x बराबर कितना? 33। और दूसरा का क्या? यानी 33 अब प्लस 9, 33 अब प्लस 9 करिएगा तो 33 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 42 अंक, 42 अंक। तो आपका ऑप्शन में क्या है? 33 और 42, ऑप्शन नंबर सी है। अब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां बैठे, इनमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो कुल आपका, ठीक है, 1100 लड़का है, लड़का की संख्या कितना है? 1100, और लड़की की संख्या कितना है? 700। 700 लड़का, 1100 लड़का, तो टोटल कितना हो गया? 1800। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, कहता है 42% लड़के तथा 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। अगर 30% लड़की उत्तीर्ण हुई है तो 70% क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा। 70% अनुत्तीर्ण होगा, यानी फेल होगा। और 42% लड़का उत्तीर्ण हुआ है तो 58% लड़का क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा, यानी फेल होगा। तब पूछ रहा प्रश्न आपका कि कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हुए? तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण बराबर, कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण बराबर निकालेंगे तो इसको लेके चलते हैं, 58 को पकड़ के चलते हैं। तो कितना ज़्यादा है? 70 ज़्यादा है तो ज़्यादा लेके आएगा तो प्लस, कम लेके जाएगा तो माइनस। ज़्यादा लेके जा रहा है, कितना ज़्यादा लेके जा रहा है? 12। कितना ज़्यादा लेके जा रहा है? कितना लेके जा रहा है? 12। अच्छा, इसको कैलकुलेशन करने छोटा कर बना लेते हैं तो 2 0 से 2 0 यहाँ भी है, 2 0 से 2 0 यहाँ भी कट गया,
कोई दिक्कत नहीं। तो 12 जा रहा है कितना के लिए, तो 7 के लिए, तो बरसते 84, प्लस का चिन्ह यहाँ डाल देंगे, ज़्यादा लेके जाएगा तो प्लस, तो प्लस का चिन्ह डाल दिए। अब निकालना है कितना के लिए, 18 के लिए, निकालना है कितना के लिए, तो 18 के लिए, तो 18 से भागा दे देंगे, बस आपका आंसर निकल गया। अब इसको प्रतिशत है तो प्रतिशत का चिन्ह डाल दीजिए, हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा। अगर ये कटता है तो काट लेंगे, कटता है तो काट लेंगे। 3 से काटते हैं तो 3 छक्का 18 और 6 कम 6 का 6 चौ 24, 6 से काटिए, 6 कम 6 तिया 18 और 6 से इसको काटिए, 6 कम 6 और 6 चौ 24, इस तरह से कट जाएगा। अब इसको क्या करना है, 58 प्लस 3 से 14 में हम भागा देंगे तो कितना होगा, 4.2/3% आएगा। तो 58 प्लस 14 कर देंगे, तब 58 प्लस 14 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 62.2/3%। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 87, ध्यान दीजिएगा, 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का है। एक कर्मचारी के वेतन में प्रतिवर्ष 50% वृद्धि की जाती है। यदि अब उसका वेतन 10,000 रुपया हो तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। ये आपको प्रश्न निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। वेतन और इस कितना वेतन कितना दिया है, 10,000, और ये वृद्धि का होता है, वृद्धि कितना होता है, 50%, 50% वृद्धि हो गया। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद वेतन कितना होगा, ये आपको निकालना है कि 4 वर्ष बाद वेतन कितना होगा। तो 4 वर्ष बाद वेतन निकालना है तो क्या कर देंगे, 10,000, ठीक है। और गुना कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 50%, तो 100 में 50 यानी कितना हो गया, 150। और कै वर्ष के लिए हुआ है, 4 वर्ष, तो 150/100, 150/100, 150/100, 4 बार लिख दीजिए, 4 वर्ष के है तो। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 1 2 3 4 कट गया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 खत्म हो गया। अब पूरे को गुना कर दिए, तो 15 गुना 15 225, और फिर 15 गुना 15 225, यानी टोटल गुना करके आप लिखिएगा तो कितना आएगा, 50,625 आंसर निकल के आ जाएगा, इतना रुपया। तब 50,625 आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, सी है, क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 पर कहता है, तेल के मूल्यों में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति ने इसकी खपत कितनी कम कर दी कि इस मद में खर्च ना बढ़े। इस मद में मतलब इस महीना में खर्च ना बढ़े, खपत में कमी तथा पहले की खपत का अनुपात क्या होगा। ये आपको निकालने के लिए कह रहा है, अनुपात निकालने कह रहा है, यानी पहले और बाद का अनुपात आपको निकालना है। तो पहले क्या कर रहा था, 20% मूल्य में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, पहले से 20% मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ये कह रहा है कि हम खर्च कितना कम कर दें, खर्च कितना कम कर दें, खर्च कितना कम करेंगे, तो वृद्धि हुआ है 20% तक, खर्च भी कम करेगा तभी तो परिवर्तित नहीं होगा, बराबर रहेगा। तो खपत में प्रतिशत कमी, खपत में कमी अनुपात पहले की खपत का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, 20%, अब कितना हो गया 20%, 120, 20 अनुपात 120। अब इसको हल कर 0 0 कट गया, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, यानी कि क्या हो गया 1/6, 1/6। आपका आंसर निकल के आ गया,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। अगर एक्स बाय करके बनाएंगे तो भी बना लेंगे। चलिए एक्स बाय करके दिखाते हैं। पहले और बाद, पहले और बाद। मान लीजिए 100 रुपया था, अब क्या हो गया 120 रुपया। 20% की वृद्धि हुआ, बाद में तो 120 हुआ। इकाई में मान के चलेंगे तो 1 इकाई, ये भी कितना है 1 इकाई। इकाई में, यूनिट में 1 इकाई होगा। तो हम कह सकते हैं कि 120 रुपया में 120 रुपया में एक इकाई वस्तु मिलती है। ये सब समझाने के लिए लिखा जा रहा है, मिलती है। ठीक है, तो कहेगा कि 1 रुपया में 1 इकाई कितना मिला, तो 1/20 वस्तु मिलेगा, 1/20 वस्तु मिलेगा। तो 100 रुपया में कितना मिलेगा, तो 100 रुपया में कितना मिलेगा, तो 1/20 गुना 100 कितना मिलेगा। अगर इसको हल करिएगा तो 0 0 काट दीजिए, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यानी कितना मिलेगा 5/0 0 कट गया, 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यानी 5 रुपया, 5 रुपया। ठीक है, और कितना के वृद्धि 120 का ना, सॉरी यहाँ 120 रहेगा ना। अब कितना हो गया 5 और यहाँ 6 हो जाएगा, यानी 5/6 रुपया, 5/6 रुपया। तो यही पूछ रहा था कि खपत में कमी का अनुपात निकालना था। तो 1 माइनस 5/6 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का एलसीएम कितना हो गया 6, 1 और 6 का एलसीएम 6, तो 6 माइनस 5 1/6 इकाई निकल के आ गया। अब कह रहा है कमी हुआ, और क्या हुआ, पहले कमी हुआ तो 1/6 अनुपात 1/1, तो गुना करेंगे तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 6, तिरछा गुना, तो 1/6 निकल के यहाँ भी आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्न है, कहता है प्रश्न 85 पेज नंबर 222 पर 3 राइटर बुक RS रघुराल में आपको मिल जाएगा। कहता है कि यदि चाय के दाम 60 रुपया प्रति किग्रा से 75 रुपया प्रति किग्रा हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी जिससे पूर्व बजट प्रभावित ना हो। पूर्व बजट प्रभावित ना हो, ये आपको निकालना है कि पूर्व बजट प्रभावित ना हो। तो 60 रुपया से कितना होगा, 60 रुपया से 75 रुपया हुआ है, 60 रुपया से 75 रुपया हुआ है, तो ये दोनों के बीच में अंतर कितना का हो रहा है 15 का, यानी कि कमी कितना का हो रहा है, तो कमी बराबर 15 कमी हो रहा है। कमी किस में होता है, बड़का मान में, तो बड़ा मान यहाँ कितना है 75 है, और गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 15 से काटिए, 15 पचे 75, 5 से काटिए तब 5 बी पचे 100, बी पचे 100, यानी कितना हो गया 20%, आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, आप बना के देखिएगा। अगर आपसे प्रश्न नहीं बनेगा तो फिर हम आपको हल करते हैं, ठीक है। जो बचा है अभी होमवर्क के रूप में दे देते हैं, जो भी प्रश्न बच रहा है। करीब करीब प्रश्न तो जितना हम लोग पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रश्न हो गए हैं, मेरे ख्याल से सारे के सारे प्रश्न हो गए हैं। अब आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 पेज नंबर 221 पर मिलेगा। आप इसको बनाइए, बन जाएगा मेरे ख्याल से, और क्योंकि प्रश्न शायद हम बना भी चुके हैं। आगे हमको पढ़ना है परसेंटेज में, एक आपको टॉपिक मिलेगा जनसंख्या, जनसंख्या पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बारे में हम लोग
पढ़ेंगे। कल हम लोग पॉपुलेशन को देखेंगे कि इससे कैसे परसेंटेज में प्रश्न को पूछा जाता है। जनसंख्या पर प्रश्न आपको परसेंटेज में आएगा, तो आपको जनसंख्या से जुड़ा रहेगा। तो इस टाइप के प्रश्न हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।